राजस्थान के रेगिस्तान में एक वीरान गांव था कालीवास। ये गांव सदियों पहले उजड़ गया था। कहते हैं वहां रात के समय अजीब सी आवाजें आती थीं और जो भी वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। लोगों ने धीरे धीरे उस गांव का नाम लेना भी छोड़ दिया था। पर इंसानी फितरत है, रहस्यों की ओर खींचती है। और यही जिज्ञासा रिपोर्टर अदिति और उसके 3 दोस्तों राघव, नेहा और समीर को उस गांव तक खींच लाए। उनका उद्देश्य था कालीवास के रहस्य से पर्दा उठाना। अदिति ने जैसे ही कालीवास के बारे में पढ़ा, उसके भीतर एक अजीब सी उत्तेजना भर गई। हम वहां चलेंगे, उसने कहा। लेकिन रात में उसकी आवाज में एक सनक थी। राघव ने हंसते हुए कहा, तू तो पागल है। लोग दिन में भी उस गांव का रास्ता बदल लेते हैं और तू रात में जाना चाहती है। पर नेहा और समीर तैयार हो गए, एकदम रोमांचित। आखिरकार उन्होंने प्लान बना लिया। शुक्रवार रात को निकलेंगे। गाड़ी में कैमरे, टॉर्च, खाने पीने का सामान और कुछ सुरक्षा उपकरण रख लिए। यात्रा शुरू हुई हंसी मजाक करते हुए। पर जैसे जैसे कालीवास के पास पहुंचे, माहौल बदलने लगा। आसमान पर काले बादल घिर आए। गाड़ी का रेडियो बार बार शोर करने लगा और हवा में अजीब सी सड़न की गंध फैल गई थी। गांव का प्रवेश द्वार टूटा फूटा था। एक पत्थर की पट्टी पर फेडेड धुंधले शब्द खुदे थे, जो आए लौट ना पाए। नेहा ने कांपती आवाज में पढ़ा, चलो वापस चलते हैं। समीर बोला। पहली बार डर उसके चेहरे पर झलक रहा था। पर अदिति पीछे हटने वालों में से नहीं थी। डरोगे तो सच कैसे सामने आएगा, उसने कहा। उन्होंने गाड़ी को बाहर ही छोड़ दिया और पैदल गांव के अंदर बढ़ने लगे। गांव की गलियां वीरान थी। चारों ओर टूटे फूटे मकान, सूखे कुएं और जले हुए पेड़ खड़े थे। कहीं कहीं बिखरी हुई पुरानी चप्पलें, मिट्टी के बर्तन और फटी हुई चादरें पड़ी थी, जैसे गांव अचानक किसी भयानक हादसे का शिकार हुआ हो। यहाँ कोई नहीं है, राघव बोला, आवाज धीमी। या शायद, अदिति फुसफुसाई, हमें देख रहा है। तभी कहीं दूर से एक बच्चे के हंसने की आवाज आई। चारों ठिठक गए। यहाँ कोई बच्चा कैसे हो सकता है? नेहा घबराए। अदिति ने कैमरा ऑन किया और आगे बढ़ी। बाकी सब उसका पीछा करते रहे। गांव के बीचों बीच एक विशाल सूखा कुआं था। उस पर एक पुरानी जंजीर लिपटी थी। पास ही एक टूटी फूटी तख्ती पड़ी थी, जिस पर लिखा था, अंदर मत झांको। लेकिन अदिति ने झांकने का फैसला किया। उसने टॉर्च से कुएं के भीतर रोशनी डाली। अंधेरे में उसे कुछ हिलता हुआ सा दिखाई दिया, जैसे कोई साया। अचानक एक सफेद हाथ कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करता दिखाई दिया। भगो, राघव चिल्लाया। सब भागने लगे, पर गली गली में काली परछाइयां घूम रही थी। हर मोड़ पर फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। कहाँ जा रहे हो? अब तो हमारे साथ ही रहना होगा। रात गहराने लगी थी। चारों ने गांव के एक पुराने मंदिर में शरण ली। हमें सुबह तक यहीं रहना होगा, अदिति बोली। पर तभी नेहा गायब हो गई। उसकी चीख मंदिर के बाहर से आई। समीर और राघव ने दौड़कर नेहा को ढूंढना चाहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। केवल उसकी चप्पलें और खून के छींटे मिले। यहाँ कुछ है जो हमें नहीं छोड़ने देगा, समीर कांपते हुए बोला। अब केवल 3 लोग बचे थे, अदिति, राघव और समीर। और बाहर रात और भी गहरी हो चुकी थी। अदिति को अचानक याद आया, कालीवास के इतिहास में लिखा था कि यह गांव कभी एक साधु के श्राप का शिकार हुआ था। कहानी के अनुसार गांव वालों ने एक साधु को अपमानित किया था। गुस्से में साधु ने श्राप दिया था, इस गांव में अंधेरा ही अंधेरा रहेगा और जो भी इसे देखेगा उसी अंधकार का हिस्सा बन जाएगा। अदिति ने ये जानकारी राघव और समीर को बताई। तो इसका मतलब हम भी? राघव हकला गया। हाँ, अगर सुबह से पहले हम यहाँ से नहीं निकले तो। अदिति की आवाज लड़खड़ा गई। वे भागने का प्रयास करने लगे, पर गांव के रास्ते बदल गए थे। हर बार वे एक ही जगह वापस आ जाते थे, वही सूखा कुआं। और कुएं के पास अब नेहा खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें काली थीं और उसके चेहरे से खून बह रहा था। तुम्हें भी आना होगा, नेहा ने गुर्राते हुए कहा। समीर भागने की कोशिश करते हुए कुएं में गिर पड़ा। उसकी चीख कुछ पलों तक गूंजती रही, फिर सब शांत हो गया। अब केवल अदिति और राघव बचे थे। वे मंदिर की ओर भागे। मंदिर के भीतर अब भी एक टूटी फूटी मूर्ति रखी थी, शिव जी की। अदिति ने जल्दी से एक माचिस जलाई और वहां रखे घी से दीपक जलाया। जैसे ही दीपक जला, एक गहरी कराह उठी, जैसे पूरा गांव चिल्ला उठा हो। पर तभी राघव पर हमला हुआ। एक काली छाया उसे खींचती चली गई अदिति के सामने। अब अदिति अकेली रह गई थी। उसने हिम्मत जुटाई और शिव जी की मूर्ति के आगे बैठकर मंत्र जाप शुरू कर दिया। गूंजते हुए उसने कहा, ओम नमः शिवाय। अंधेरे ने उसे घेर लिया था। काली आवाजें कानों में गूंज रही थीं। अब तू भी हमारी होगी।
पर अदिति का जाप तेज होता गया। धीरे धीरे गांव का अंधेरा पतला होने लगा और सूरज की पहली किरण फूटी। सुबह होते ही अदिति ने देखा गांव अब उजला हो गया था, पर वह अकेली थी। न राघव, न समीर, न नेहा, केवल वह और टूटे हुए सपनों की यादें। वह धीरे धीरे गांव से बाहर निकली। सामने उसकी गाड़ी अब भी खड़ी थी। वह गाड़ी में बैठी और चुपचाप चल दी, बिना पीछे देखे। लेकिन कार के शीशे में उसे एक पल के लिए नेहा का चेहरा दिखा, मुस्कुराता हुआ। खून से सना, अदिति चीखी, पर गाड़ी खुद ब खुद कालीवास की ओर घूम गई। तारांकन तारांकन, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊं? कमेंट में जरूर बताना और ऐसी हॉरर स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।